तो नमस्कार, मैं रवि आज आ गया हूँ कबाना हाई प्रोजेक्ट की साइट पे। आज हम जानेंगे कबाना हाई प्रोजेक्ट के बारे में, तो सारी चीज़ों को जानेंगे। चलिए आते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं अभिजीत जी, जो कि ये साइट को पूरा टेक ओवर करते हैं। तो आइए मिलिए अभिजीत जी से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। हेलो एवरीबॉडी एंड माय व्यूअर्स, ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम एंड माय ATS कबाना, आई एम वेलकमिंग यू ऑल। और वैसे भी स्टार्ट करने के पहले बताऊं कि बीइंग ATS हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो लास्ट 3 डिकेड से हमारा प्रेजेंस है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। यू कैन से वी आर वन अमंग द क्रेडिबल एंड वैल्यूबल ब्रांड इन ATS सिंस लास्ट 3 डिकेड्स। अभी हम दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो नियरली 18 से 19 प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं ऑन एंड बिफोर, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ और एक अच्छा अप्रिसिएशन के साथ। हमने जितने भी मेरे ग्राहक रहे हैं, जितने मेरे इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे एक अच्छा रैंसम अमाउंट का एक अच्छी अप्रिसिएशन और एक अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें पाई हैं और सेटिस्फाइड कस्टमर बेस है हमारा। उसी के एक लीगेसी के तहत मेरे अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक नायाब कह सकता हूँ कमर्शियल प्रोजेक्ट है ATS कबाना, जो कि सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 में। अगर यहाँ के लैंडमार्क की बात करूँ तो आप सब जानते होंगे शायद नोएडा एक्सटेंशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अर्लियर दैट वाज कॉल्ड चार मूर्ति किसान चौक, और आज के टाइम में यहाँ पे जस्ट हमारे बगल पास में गौर सिटी मॉल है, उससे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। जस्ट उससे नेक्स्ट वाला प्लॉट ही हमारा है। तो अगर USP की बात करूँ तो बिल्कुल ऑन रोड की प्रॉपर्टी है, मेन 130 मीटर 5 फेसिंग ऑन रोड की प्रॉपर्टी है। मेरे लैंड ओरिएंटेशन को आप एक बार देखेंगे तो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी, ये प्रोजेक्ट का एक USP हुआ कि ऑन रोड की प्रॉपर्टी है, 3 साइड से ओपन प्रॉपर्टी है और इट्स एंटायरली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट टू लास्ट ईयर अगस्त फर्स्ट वीक 2024 में हमने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और एज अकॉर्डिंग टू रेरा कॉम्प्लाइंसेस जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हम अपने कस्टमर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें मेरा लीगली डेट ऑफ ऑफरिंग अ पोजीशन 31 दिसंबर 2027 का है। तो हम कह सकते हैं वी आर इन अ मिड स्टेज, कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेज चल रहा है। अगले 2 साल के अंदर आपको पोजीशन मिल जानी है। और जैसा कि हम लोग इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन एक बिग मेगा इवेंट के थ्रू पटना में देने वाले हैं 22 फरवरी को। हाँ। तो हमारी व्यूअर्स जानना चाहती है सर कि क्या स्पेशल है कबाना हाई में, और सब जो जैसे यहाँ पे पास में आपके आ जाते हैं गौर सिटी मॉल, गौर सिटी सेंटर, तो क्या यहाँ पे स्पेशल है, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट है, क्या छूट दे रहे हैं और किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारा कुछ थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगी। बिल्कुल, अगर मैं इसको सिलसिलेवार ढंग से चलूँ तो एक ATS की प्रॉपर्टी जो हम डेवलप करते हैं, द काइंड ऑफ एलिवेशन प्लान, द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो हम मेंटेन करते हैं, वो एक USP है। आप मेरे अगर इस एलिवेशन प्लान में देख रहे होंगे तो सबसे एक USP पॉइंट एलिवेशन वाइज ये दुबई फ्रेम गोल्डन स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये एक ओवरऑल बिल्डिंग एलिवेशन को इन्हांस करता है। इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में एक लेमन आदमी शायद उसको पूरा नाम याद ना रहे कि ये ATS कबाना हाई के नाम से एक प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत दूर से ही वो रिकॉल कर पाता है कि वो दुबई फ्रेम गोल्डन स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग। तो ये एक एड्रेस को डिफाइन करता है जो आगे चल के इस लोकेशन को ये डिफाइन करेगा। अब आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थीम या कॉन्सेप्ट या नेचर की बात करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट मेरा पूरी तरह से एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप मेरे एलिवेशन प्लान में देखो तो ये लोअर स्केल पे अप टू 4th फ्लोर की जो हाइट है, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ये मेरे अप टू 2nd फ्लोर तक की जो हाइट है ये रिटेल सेक्शन होगा, जहाँ मल्टी ब्रांड्स लाइक एन नंबर्स ऑफ अच्छे ब्रांड जो है लाइक रिलायंस हुआ, प्यूमा हुआ, जीनी एंड जॉनी, इस तरह के ब्रांड्स हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। 3rd फ्लोर मेरा पूरी तरह से मॉल कॉन्सेप्ट से फूड कोर्ट कम एंटरटेनमेंट एरिया है, जहाँ पे 4 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स होगा, ओपन फूड कोर्ट होगा, किड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज गेमिंग जोन होगा। 4th फ्लोर पे 2 रेस्टोरेंट कम बार विथ ओपन टेरेस होगा, एज ए रेस्टो बार कह सकते हैं, और कुल मिला के एज ए बैंक्वेट हॉल होगा। तो इस तरह से मेरी बिल्डिंग प्लान का ये अप टू 4th फ्लोर की जो हाइट है ये मेरा रिटेल सेक्शन है पूरी तरह से। इसी बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर रीज़न जो विंग A है हमारा, ये हमने हाई राइज में डिफाइन किया है, जिसको टोटल हाइट 29 फ्लोर तक की जाती है ये, जिसमें मेरा 4था फ्लोर तो मेरा रिटेल स्पेस है।
5वें फ्लोर से लेके 24वें फ्लोर तक का जो मेरा फ्लोर है ये मेरे ऑफिसेस के लिए डिफाइंड है। मैं यहाँ पे ऑफिस का निर्माण कर रहा हूँ। और ऊपर के जो 5 फ्लोर है, 25 से 29 का जो फ्लोर है वो मेरा बिजनेस सूट स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए है। आगे चल के मेरी जो प्लानिंग है कि मैं इंटायर मेरी क्योंकि जो बिजनेस सूट स्टूडियो अपार्टमेंट है बहुत ही लिमिटेड है, मेरा केवल 5 फ्लोर है, उसमें टोटल 96 नंबर ऑफ यूनिट है। हमारी जो कंपनी की जो विज़न है कि हम आने वाले टाइम पे जब पोजीशन का टाइम आएगा इसमें किसी अच्छे होटल चेन के साथ हम टाई अप करके पूरे स्टूडियो अपार्टमेंट को हम होटल के रूप में स्टैब्लिश कर पाएँ। तो ये एक बेंचमार्क बनाता है, लाइक 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल वॉटेवर, जो कि मेरी बात चल रही है मल्टीपल ब्रांड्स के साथ, जो कि आने वाले टाइम में आपको हम जल्द ही बता देंगे कौन से होटल के साथ हमारा टाई अप है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि मेरे पास आज के टाइम में एक कस्टमर को मेरे पास जो ऑफ़र करने की चीज़ें हैं कुल मिला के 3 तरह की चीज़ें हैं। एक मेरा रिटेल सेक्शन हो गया, दूसरा मेरे ऑफिस पार्ट हुआ और तीसरा स्टूडियो अपार्टमेंट हुआ। तीनों का अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, अलग अलग उनकी कॉस्ट है। अगर मैं एक इनिशियल अमाउंट बताऊँ, इनिशियल एरिया बताऊँ, तो अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिनिमम जो एरिया ऑफिस का आता है वो 500 स्क्वायर फीट प्लस की साइज़ आते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 55 लाख से स्टार्ट होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट थोड़ा टिकट साइज़ बड़े हैं, 850-900 स्क्वायर फीट का साइज़ है। बजट समवेयर अराउंड 1 करोड़ 10 लाख का आता है। अगर हम रिटेल के वास्ट काइंड ऑफ ऑफरिंग है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 380 स्क्वायर फीट का है जिसकी 85 लाख शुरुआती कॉस्ट आती है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरा तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है जिसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 4 करोड़ तक जाता है। तो वी डू हैव ऑल काइंड ऑफ वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ बजट की बात करें, इन टर्म्स ऑफ टिकट साइज़ की बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस की बात करें जी। हाँ, इस प्रोजेक्ट में एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को एक बाई ATS वो इसलिए है कि मैं यहाँ पे रिटेल स्पेस को कम्प्लीटली लीजिंग के साथ कर रहा हूँ, मतलब लीजिंग राइट मैं रख रहा हूँ। तो बीइंग इन्वेस्टर कल को आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने आज शॉप ले लिया, अगले 2 साल के बाद पोजीशन हो जाने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी, हम यहाँ पे कंप्लीट रिटेल स्पेस की लीजिंग अपने पास रखेंगे। मल्टीपल ब्रांड के साथ हम ऑलरेडी संपर्क में हैं, और अभी इनिशियल बात करूँ तो अगर आप इधर दिखाएंगे तो टोटल 23 ब्रांड हमने ऑलरेडी यहाँ साइन कर, इनिशियल स्टेज से ही हम लीजिंग के ऊपर बड़ा ही एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग मैं करूँगा। इससे 2 चीज़ें होती हैं। रिटेल की अगर लीजिंग मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने रिटेल स्पेस को जो एक अच्छे स्केल पे स्केल अप कराना है, मुझे कौन सा ब्रांड लाना है, कौन से फ्लोर पे कहाँ उसको स्टैब्लिश करना है, कहाँ उसको प्लेस करना है, तो रिटेल में अब पूरी अच्छी तरह से एक्टिवली इसको मैं नर्चर कर सकता हूँ, जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा एज वेल एज एक फैमिली टाइम, एक एंटरटेनमेंट एरिया। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर है वो इसका लो डेंसिटी फ्लोर प्लेट होना। आज के टाइम में इसी मेरे लोकेशन के नियर बाय जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, अगर वहाँ आप गौर फरमाएंगे तो एक फ्लोर जहाँ पे 35-40 हज़ार स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट है, मेरा फ्लोर प्लेट जो है मात्र 11,500 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट है। जहाँ 40,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर प्लेट पे 60-70 नंबर ऑफ यूनिट है, मैंने मात्र 21 यूनिट पर फ्लोर बनाया है। जहाँ पे 60-70 यूनिट के लिए लिफ्ट जो अवेलेबल है वो 5 लिफ्ट है, मैंने यहाँ मात्र 21 लिफ्ट के लिए 7 लिफ्ट की प्रोविज़न रखी है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही रखी है। मिनिमम साइज़ ही मैंने बनाया है 450 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम साइज़ 800 स्क्वायर फीट। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑन ए प्रैक्टिकल लोड आप भी समझ सकते हैं, जानते ही होंगे कि 100, 150, 200, 250 स्क्वायर फीट में कोई ऑफिस वर्क नहीं होता है। अल्टीमेटली वहाँ पे B2C का वर्क होता है। तो हमारा डे 1 से ये इंटेंशन है, रीज़न है कि मैं इसको ऑफिस कॉम्प्लेक्स के रूप में ही आगे नर्चर कर सकूं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने कोई छोटे साइज़ का ऑप्शन ही नहीं रखा। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीज़ों का जानकारी दिया, आपने कंपेयर करके बताया कि अदर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है जैसे गौर सिटी मॉल हो गया, गौर सिटी सेंटर है, तो वहाँ डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ डेंसिटी काफ़ी कम है। और रिटेल शॉप्स हो गया और भी कुछ जानेंगे सर से, जैसे अभी कुछ ऑफर भी रखा है बिग मेगा इवेंट के लिए। पोजीशन दिसंबर 27 में है, मतलब विद इन 2 ईयर जब ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं आपको एक फिक्स रेंटल ऑफर कर रहा हूँ। तकरीबन वो 47,500 रुपये पर मंथ का आता है, जबकि मेरा प्रॉमिसिंग है टोटल 4 साल 48 महीने। तो 2 साल जब ये प्रॉपर्टी आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तब मैं आपको दे रहा हूँ। पोजीशन मिल जाने के बाद भी अगले 2 साल में सेम अमाउंट का रेंटल आपको देता रहूँगा। तो ये तो मेरी अपनी बीइंग ए कंपनी की ऑफरिंग है अपने कस्टमर्स के लिए। अब यहाँ पे डबल डिलाइट कैसे आता है, पोजीशन हो गया आपका तो मैं आपको AR दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे लीजिंग का ही मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ब्रांड्स मैं खुद यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। तो आपकी शॉप जो आपने ली है लेटेस्ट उन पोजीशन के बाद वहाँ पे वैन हुसैन, ब्लैकबेरी, कोई भी अच्छे ब्रांड जब वहाँ पे आते हैं तो वो भी अपना एक लीजिंग अमाउंट पे करेगा और ये लीजिंग अमाउंट भी आपका होगा। तो मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप AR पा रहे हो, आफ्टर पोजीशन AR के अलावे जो एक्चुअल लीज मिलेगा ब्रांड के इनसे वो भी आपका होगा। ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर है जो हम यहाँ पे बिल्कुल कर रहे बहुत हैं। अच्छा लगा सर आपसे मिल सारी चीज़ों का जानकारी लेकर के हमें काफ़ी अच्छा लगा। और अगर व्यूअर्स आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं, किस तरह से यहाँ पे बन रही है। बाकी तो मैं आपको अभी चल के साइट पे दिखा दूंगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, किस तरह से अभी किस फेज में काम चल रही है। तो अभी मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ और ATS कबाना हाई आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे में है। और राइट साइड में गौड़ सिटी मॉल आ जाता है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और उसके बिल्कुल पास में ये अपना प्रोजेक्ट आ जाता है ATS कबाना हाई। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं नीचे आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 6 फ्लोर तक जा चुकी है और काफी हैवी फेज में इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि इसकी पोजीशन 2 साल में मिलने वाली है और इसकी कंस्ट्रक्शन माइवन सेटिंग में की जा रही है। ये पूरे दिल्ली NCR का पहला प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल माइवन में की जा रही है। तो जुड़े रहिए। फॉर मोर इंक्वायरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और याद रहे बिग मेगा इवेंट होटल मौर्या संडे 10 AM। थैंक यू।